वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे और आपको मेरे इस चैनल के मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए अभी से अंत तक बने रहना है। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना है और लाइक शेयर कमेंट भी करना है। जैसा कि मैं अब रिवीजन कर रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, क्योंकि अब समय ज़्यादा रह नहीं गया है। जैसा कि 10 अक्टूबर को पेपर है और मेरा उत्तर प्रदेश का पीसीएस का भी पेपर है, तो ऐसे 3-4 एग्ज़ाम हैं मेरे इस साल में। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट अब रिवीजन जितना मैंने पढ़ लिया है उतने का मैं रिवीजन कर लूँ और थोड़ा बहुत जो भी नया पॉइंट अगर मुझे दिखता है करंट अफेयर से रिलेटेड या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैं उसको भी कवर करती चलूँ। तो आज जैसे कि मेरा हिस्ट्री का टाइम पीरियड है कि मैं हिस्ट्री, आज मेरा मन किया कि आज रिवीजन मैं हिस्ट्री का कर लूँ क्योंकि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि हिस्ट्री में मैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, किस किस सोर्स से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि एनसीईआरटी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है और उससे भी पहले ये है कि आप सब्जेक्ट को रोज़ का रोज़ रीड करें। वो आपको हमेशा याद होने के साथ साथ आपको हमेशा ये रहे कि हाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत आपको पढ़ना है। हर एक टॉपिक पे 5-5, 6-6 किताबें आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक जगह से पढ़ो। ऐसा मेरे पास भी, आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे कि बहुत सारी पुस्तकें हैं हर एक सब्जेक्ट की, लेकिन मैं हमेशा मेन जो एक ही सोर्स को हमेशा 10 बार पढ़ती हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी की बुक हो या पॉलिटी की हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो मैं अब आपको जल्दी से जल्दी फटाफट बताती जाती हूँ कि मैं कहाँ से क्या क्या पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी आपको बता दिया। एनसीईआरटी के बाद आपको जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है वो पढ़नी है आपको 6 to 12 पढ़नी है। कोशिश करिए 9 to 12 पढ़ लें, लेकिन हाँ अगर आपके पास समय है, नए हैं आप, तो 6 to 12 पढ़ें। ज्योग्राफी भी 6 to 12 है तो उसको भी पढ़ें आप साथ में। और जैसे कि प्राचीन भारत की ये झांसी माली वाली पुस्तक है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसके राइटर जो है द्विजेंद्र नारायण झा हैं और दूसरा जो नाम है इसमें कृष्ण मोहन श्रीमाली। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है, विश्वविद्यालय से ही, यहाँ दिल्ली के विश्वविद्यालय से ही निकलती है पुस्तक और बहुत अच्छा कंटेंट दिया है इसमें, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये। अब नेक्स्ट है जैसे मध्यकालीन भारत, तो वो है सतीश चंद्रा, ये देखिए आप। तो इसका जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें सल्तनत से मुग़ल काल तक दिया गया है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक दिया गया है, देखिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छे रिसोर्स हैं। मैं जो बता रही हूँ किताबें, आपको भी कोई अगर अच्छी लगती हैं पुस्तक आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अच्छी पुस्तक है, इसका जो कंटेंट है वो आपको समझ आएगा। जो भाषा होती है कि लिखने की, मतलब शैली होती है भाषा के अंदर कि किस शैली में आप लिख रहे हो। कभी कभी कोई शब्द बहुत हार्ड होते हैं, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, हिंदी में भी नहीं समझ में आता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन करके दी गई हैं। आप एक बार लेकर के, नए हैं स्टूडेंट तो मध्यकालीन भारत में एनसीईआरटी के साथ इसे बेस बना के देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी पुस्तक है, ये देखिए ये। और अब आती है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, बिपिन चंद्रा की। जैसा कि आपको ये सारी जगह पुस्तक मिल जाएगी देखने को, ये है। तो नए बिगिनर्स स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ, पुराने तो सबके पास रहती ही है। तो इसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि इसमें जो विषय क्रम है 18वीं सदी से भारत में राज्य और समाज। 18वीं सदी में जो भारत में राज्य समाज थे, कौन कौन से राज्य थे, क्या समाज था, क्या रहन सहन था, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। फिर इसी का एक पार्ट आता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये देखिए ये पुस्तक, ये देखिए, मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आगे मैंने कवर इसमें चढ़ा रखा है। चलिए मैं निकाल देती हूँ आपको।
इसमें पुराना कवर हो गया है, मुझे दोबारा चढ़ाना भी है इसमें। मैं आगे से फ्रंट आपको दिखा देती हूँ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये देखिए, यह पुस्तक है बिपिन चंद्र जी की, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी इनकी हैं ये। और इसमें 1857 की क्रांति से लेकर के पूरा दिया गया है। लास्ट है भारत पर औपनिवेशिक प्रभाव से रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ तक है। और शुरू में है 1857 की क्रांति से शुरू है, देख सकते हैं आप। ये चीज़ें हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ें लेने में कोई दिक्कत ना हो, आपको मिल जाए आसानी से। तो ये मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट 1857 की क्रांति से शुरू हो जाता है। और फिर इसके बाद है, अगर आप विश्व भारत की देखें तो मेरे पास ये पुस्तक है जो शुरू से अभी तक है मेरे साथ। ये देखिए, ये है पुस्तक दीनानाथ वर्मा जी की है, विश्व कुमार सिंह जी, मतलब 2 राइटर हैं इसमें। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी आप पढ़िए। ये मुझे यूपीएससी के से रिलेटेड जो मुझे चीज़ ठीक लगी वो ज़्यादा ये बेस्ट है। आप देख सकते हैं विश्व मतलब जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो आप इससे रिलेटेड ये पुस्तक आप ले सकते हैं। फिर आता है आज़ादी के बाद का भारत, ये भी ज़रूरी है पुस्तक, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, ये पुस्तक है, मिल जाएगा आपको इसका, चाहे जीरोक्स मिल जाएगा या ओरिजिनल कॉपी मुखर्जी नगर में अगर जो स्टूडेंट हैं नए हैं वो ले सकते हैं। तो खैर पहले आप इसको, मैंने जो बिपिन चंद्रा की आपको शुरू में मॉडर्न हिस्ट्री में दिखाया, आप पहले उसको पढ़िएगा, धीरे धीरे लीजिएगा। ये मैंने एक साथ स्रोत बता दिए हैं सारे के सारे कि यहाँ से मैं चीज़ों को लेके पढ़ रही हूँ। हालांकि अभी मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नंबर से मेरा भी रह जाता है, तो अभी मेहनत जारी है और अटेम्प्ट हैं, बहुत कम बचे हैं, लेकिन कोशिश है और देखते हैं क्या होता है आगे। कोशिश जारी है और आप लोग भी करते रहें, हार ना माने। जब भी कुछ चीज़ आप तय करते हैं जीवन में, तो उससे 1-2 बार अगर निराशा होती है आप लोगों को, तो उससे निराश ना होने के बजाय आप आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचें, अपने आप को मनोबल बढ़ाएं और किस तरीके से इस फील्ड में एक पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपने आप को एकत्रित करके तैयारी करना शुरू करें। क्योंकि बहुत सी बाधाएं आती हैं, हर एक जीवन में आती हैं, ऐसा नहीं है, आती हैं, चाहे वो कई प्रकार की होती हैं। मुसीबतों का कोई एक रुख नहीं होता है, कई प्रकार का रुख होता है। कोई भी दिशा से कैसी भी मुसीबत आना तय है, क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है मुझे लगता है। तो और फिर इसके साथ है जो वो है, जैसे आधुनिक भारत का आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो। है सोर्स आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, पर ये ज़रूरी है पढ़ना। ये सारे पार्ट हैं इसके, और ये स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत की, ये भी आप पढ़ सकते हो। मेरे पास 2 स्पेक्ट्रम है, एक भारतीय संस्कृति की भी है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो अच्छी है पुस्तक, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, और मेरे पास आर्ट एंड कल्चर के कई सारे नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स है, दृष्टि के है की है, और इग्नू के भी नोट्स हैं मेरे पास, स्रोत हैं जो। साथ ही साथ मैं अब विज़न की टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैं बता रही हूँ, समय बहुत कम बचा है, और विज़न की टेस्ट सीरीज भी मैं ये लगा रही हूँ। एक टेस्ट सीरीज है आधुनिक भारत की है, और दूसरी टेस्ट सीरीज है मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, और इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल इंडिया। तो ये मतलब मिक्सअप है दूसरी वाली। तो आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना है और रिवीजन करते रहना है। नए बच्चे हो तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, कोई बताए या ना बताए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप शुरू से ही टेस्ट सीरीज लगाने की आदत रखिएगा बना के, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। शुरू में बच्चे पढ़ते चले जाते हैं, फिर लास्ट में कई एग्ज़ाम के समय में जाके टेस्ट लगाते हैं। तो ये जब भी आप एंट्री करते हैं इस फील्ड पे, तो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, किताबों के बारे में जानेंगे क्या। जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म करते हैं ना, तुरंत प्रश्नों को सॉल्व करना आप आदत में ले आइए, अपनी हैबिट में। आपके लिए वो ना आगे एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन साबित होगा।